राहुल गांधी को रायबरेली के रण में उतार कर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। ये संदेश दिया है कि गांधी परिवार का सियासी वारिस सिर्फ राहुल गांधी ही है। परिवार में डबल पावर सेंटर नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी के नहीं लड़ने से स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो ऊर्जा है वो पहले की तरह बनी रहेगी, इस पर थोड़ी संशय है। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली सीट ही बचा पाई थी। अमेठी के गढ़ को राहुल गांधी गंवा बैठे थे। इस बार अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने की चर्चाएं थीं। सूत्र ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने यूपी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसे में उन्हें विरासत का हवाला देकर रायबरेली के लिए मनाया गया, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी रायबरेली की जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। इस पर राहुल ने हामी भरी और अंतिम दिन नामांकन दाखिल किया। अमेठी से गांधी परिवार के भरोसेमंद रहे किशोरी लाल शर्मा पर दाव लगाया गया। प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर राजनीतिक जानकारों का तर्क है कि राहुल प्रियंका दोनों लड़ते तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता, पर अन्य सीटों पर फोकस करना मुश्किल होता। राहुल गांधी का कद राष्ट्रीय स्तर का है। मौजूदा परिस्थितियों में यदि अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार जीतता है तो बड़े संदेश जो है जाएगा या पार्टी को जाएगा। यदि हारता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बदली परिस्थितियों में अब रायबरेली का चुनाव भी आसान नहीं है। यहाँ बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को फिर से मैदान में उतारा है। वो रायबरेली से पिछले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी से हार गए थे। बीजेपी ने उन्हें पहले एमएलसी फिर मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया था। 2009 में कांग्रेस का यहां से 72.23% वोट था, जबकि 2019 में 55.80% हो गया। 2009 में जहां बीजेपी 3.82% वोट के साथ थी, 14 में 21.05 और 19 में 38.36 पर पहुंच गई थी। अब ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भी सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ आने वाले ब्राह्मण वोटों में सेंध लगनी तय है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि स्थानीय तौर पर भले ही माना जा रहा हो कि राहुल प्रियंका के लड़ने से दोनों सीटें हासिल की जा सकती थीं, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रियंका का न लड़ना पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। वो भी स्टार प्रचारक के रूप में सभी सीटों पर प्रचार करती दिखाई पड़ेंगी, यानी नुकसान कम फायदा ज्यादा। जब आकलन हुआ तो ये निकल कर आया। दूसरी तरफ बीजेपी की कांग्रेस को उसके घर में ही घेरने की रणनीति भी विफल हुई। राहुल के अमेठी छोड़ने को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी 2019 की हार के बाद क्षेत्र को भूल गए हैं। ये सवाल उनके प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि तमाम मुखर मतदाता भी, वोटर्स भी करते हैं। हालांकि इस सवाल से रायबरेली में भी उन्हें रूबरू होना पड़ा, लेकिन उसकी धार थोड़ी कमजोर होगी। समर्थक भले ही न माने, लेकिन सच यही है कि अमेठी में गांधी परिवार का प्रभाव कुछ कम हुआ है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस का चुनावी अभियान कुशलता से चलाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी लड़ाई में नहीं उतारा गया है, लेकिन उनके चुनाव नहीं लड़ने का बड़ा कारण वंशवाद के आरोप को भी झेल रहा है। सोनिया पहले ही राज्यसभा सदस्य हैं, राहुल चुनाव लड़ रहे हैं। अगर प्रियंका भी लड़ती तो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ वंशवाद का जो हमला है वो करती दिखाई पड़ती, यानी बीजेपी को मौका मिल जाता। यही नहीं, कांग्रेस इस चुनाव को राहुल केंद्रित भी करना चाहती है, इसलिए भी शायद परिवार ने तय किया कि प्रियंका गांधी को चुनाव ना लड़ाया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों सीटें जीतने पर राहुल रायबरेली छोड़ सकते हैं। इसके बाद बाई इलेक्शंस में प्रियंका को उतारकर संसद भेजने की तैयारी होगी। यही सेम चीज वायनाड में भी हो सकती है। हो सकता है राहुल वायनाड छोड़ दें और वहां से बाई इलेक्शंस में प्रियंका को जिता दिया जाए, क्योंकि जयराम रमेश लगातार ये बात कह रहे हैं कि बाई पोल्स में, उपचुनाव में कभी भी प्रियंका को जिताकर संसद भेजा जा सकता है। ऐसे में आपको बताते हैं कि वायनाड में कांग्रेस के लिए राहुल गांधी क्यों जरूरी हो जाते हैं, या यूं कहें कि दक्षिण में राहुल गांधी क्यों जरूरी हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि रायबरेली की सीट राहुल छोड़ देंगे, वायनाड नहीं। 2019 में राहुल के वायनाड से लड़ने का फायदा यह हुआ कि 20 में से 15 और राज्य के कांग्रेस नीत गठबंधन यूडीएफ ने 19 सीटें जीत ली। केरल में लोकसभा के लिहाज से केरल कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। इस बार भी उसे यहां दहाई अंक में सीटें जीतने की उम्मीद है। इसके अलावा 2026 में यहां विधानसभा का चुनाव होना है। राहुल की मौजूदगी से यहां कांग्रेस को लाभ मिलना तय है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि प्रियंका को न उतारना चुनावी मैदान में या लोकसभा के चुनाव में, ये नुकसान कम और फायदा ज्यादा है। इस लिहाज से कांग्रेस ने इस रणनीति पर काम किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।